विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया है। जी हां, सीएम योगी ने कहा है कि समाजवादियों का दोहरा चरित्र है। ये लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस स्कूल में पढ़ो जहां संसाधन ही नहीं है। सरकार चाहती है कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन ये लोग कहते हैं कि उर्दू पढ़ाओ। ये लोग बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं, बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि समाजवादियों का दोहरा आचरण है। वे अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन खुद अंग्रेजी का विरोध करते हैं। इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए। योगी ने यह भी आरोप लगाया कि ये लोग उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाना चाहते हैं, देश को कठमुल्लापन की तरह ले जाना चाहते हैं और ये कतई स्वीकार नहीं होगा। अब क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा है, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया, रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा
कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों यानी अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी को भी विधानसभा की कार्यवाही में स्थान देने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन बोलियों को हिंदी की उपभाषा मानते हुए सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी प्रतिबद्ध है। योगी का कहना है कि हमारी सरकार इन भाषाओं के लिए अलग अलग अकादमियों का गठन कर रही है ताकि ये समृद्ध हो सके। ये हिंदी की बेटियां हैं और इन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। ये सदन केवल विद्वानों के लिए नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को यहाँ स्थान मिलना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का विरोध कर रहे हैं वे दरअसल उत्तर प्रदेश की संस्कृति का और सांस्कृतिक विरासत का विरोध कर रहे हैं। इस पर माता प्रसाद पांडे ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाया जाए। उन्होंने अंग्रेजी भाषा के विरोध में समाजवादियों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि वे अंग्रेजी भाषा थोपे जाने का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।